नहमदहु नुसल्लीहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम अच्छे अच्छे बहन भाइयों बेटियों सबको सलाम और एडवांस मुबारक न्यू ईयर की। अल्लाह ताला नया साल मुबारक करे और सब बहनों भाइयों बेटों के लिए खुशी का पैकर ले आए और अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी आपको दे, कोई बीमारी ना हो इस साल में और तमाम मुश्किलात आपकी अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, आमीन सुमा। अच्छा, आज मैंने सूरत आल इमरान का एक रुकू ख़त्म किया था पिछली दफ़ा। अब नई सूरत निसा है, ये मदनी सूरत है और इसका थोड़ा सा हवाला पहले दे देती हूँ। यानी कि इसमें बताया गया है कि यतीमों का मस्कीनों के माल के बारे में, और इसमें यानी कि जो 70 आदमी शहीद हुए थे उन्होंने तकसीम के मुतल्लिक भी कहा था, बस्ती वालों ने भाई तकसीम करें, उसका भी यहाँ पे तकसीम भी बताई गई है इस सूरत में। और ये उनके लिए है जो यतीम का माल खाते हैं, इनके मुतल्लिक भी बताया गया है। और हम हवा का भी थोड़ा सा हवाला है। बस इसी तरह से मैं शुरू करती हूँ, कुरान पाक तलावत का आगाज़ करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन निसा, निसा के मैनी है औरत, यानी कि ये मदनी सूरत है और ये 4 हिजरी के नज़ूल को ये नाजिल हुई थी मदीना शरीफ में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन वन निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। यानी कि लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उस जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द औरतों को दुनिया में फैलाए तख्लीक किए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे के अपने हक मांगते हो। रिश्ता और कुर्बत के तल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो, यानी कि रिश्तेदारों से ना झगड़ा करो, ना उनके तल्लुकात ख़राब करो, ये परहेज करो और यकीन जानो अल्लाह तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए निगरानी कर रहा है। इसका हवाला दिया गया है कि तमाम इंसान असल में से एक दूसरे का खून और गोश्त पोश्त में से हैं। तुम एक जान से पैदा किया, यानी कि अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की तख्लीक की इब्तदा एक फर्द से की, यानी कि एक मर्द से की। दूसरी जगह कुरान में इसकी तशरीह करते हैं कि पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था जिससे दुनिया में नस्ल इंसानी फैली, उस जान का जोड़ा बनाया। उसकी तफसील की कैफियत हमारे इल्म में नहीं है। आम तौर पर जो बात अहले तफसीर बयान करते हैं और जो बाइबल में भी बयान की गई है वो ये है कि आदम की पसली से हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और तफसील भी बताई है कि हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाई जानिब से की टेढ़ी पसली से पैदा किया गया। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा हवाला दिया है और आगे तलावत करते। वला तहकुलू वल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबि वला तहकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्ना काना हुबन कबीरा। यतीमों के माल उनको वापस कर दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदलो और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलुसा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू। और अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी से डरते हो, जो औरतें तुम्हें पसंद आती हैं उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लेते हो,
लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी काफ़ी है। उन औरतों की ज़ौजियत में लो जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं। बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ज़्यादा करीन यानी कि सवाब है, ज़्यादा बदला है या सवाब है। तो इससे हज़रत आयशा की रवायत है कि वो तफसीर में फरमाती हैं, हज़रत आयशा के ज़माने में जलियत में जो बच्चियाँ लोगों को सरपरस्ती में होती थी तो उनके यानी कि माल और उनके हुस्न और जमाल की वजह से उनके ख्याल से उनका कोई भाई सरपरस्त नहीं है, इस तरह हम चाहे उन्हें रखें। यानी कि वो बुरा सलूक करते थे, जैसे उनका दिल करता था वो वैसे करते थे, उनके साथ खुद निकाह कर लेते थे, फिर उन पर जुल्म करते थे, यानी कि उनको अपने इशारों पर निचाते थे। तो उस पर इरशाद हुआ कि अगर तुम्हें अंदेशा हो यतीम लड़की के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो दूसरी औरतों दुनिया में मौजूद है, उनसे तुम पसंद की शादी कर लो। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम यतीमों का ना माल खाओ ना इनसे बावजह शादियां करो। दुनिया में दूसरी भी औरतें हैं, उनसे शादियां चाहे जितनी करो तो ये ठीक है। बाकी इसी तरह 4 शादियां जो थी हज़रत इब्ने अब्बास से तफसीर बयान करते हैं कि जलियत में निकाह की कोई हद ना थी। एक शख्स 10-10 बीवियां यानी कि शादी कर लेता था। जब उसकी कसरत अज़वाज से वो बढ़ जाती थी तो मजबूर होकर वो यतीम भतीजों भाइयों के माल बेबस अजीज़ों के हकूक़ और दस्तंदाजी करता था, दस्तदराजी करता था, यानी कि ज़बरदस्ती करता था। यानी कि मतलब ये है कि जो लोग यतीमों के वो फिर माल खाते थे, अपनी अयाशियाँ करते थे, 10-10 शादियाँ करते, जो यतीम भतीजे भांजियाँ होती थी उनका माल भी खाते थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म सादर किया है कि तुम यतीम का माल न खाओ, और 4 शादियों की अल्लाह ताला ने हद मुकर्रर कर दी है। और फरमाया है कि बेइंसाफ़ी से बचने की सूरत ये है कि बस एक ही से शादी रचा लो। इतनी बीवियाँ क्या करनी है, बस 4 का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मर्द पे, तब 4 शादियाँ फर्ज हो गई थी। पहले लोग 10-10 शादियाँ करते थे और यतीम का माल बावजह खाते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन पर 4 शादियाँ फर्ज कर दी हैं। आप आतुन्निसा सादुकातिहिन्ना नहीला फ़इन तुबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलू हनीअम मरिया वला तुस्सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौमन मअरूफ़ा। और औरतों के साथ खुश दिली के साथ फ़र्ज जानते हो अदा करो, अलबत्ता अगर वो खुद अपनी खुशी से मेहर या कोई हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दें तो तुम उसे मज़े से खा सकते हो। वो अपने माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया नादान लोगों के हवाले न करो, अलबत्ता उन्हें खाने पीने के लिए भी दो, उन्हें नेक हदायत भी करो, अच्छी बात करो लोगों से। वब्तालुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिन्हुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न वबिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़लयस्तअफ़िफ़। और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल पहुँच जाएं। फिर अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ, यानी कि तुम यतीमों को यहाँ तो अब आज का भी देखो जितने बुकला हैं, अब जो जदाद होती है कहते हैं 18 साल की बच्ची या बेटा हो जाए तो उसके हवाले की जाए। उस ज़माने में ये होता था कोई बच्ची बेटा जिन यतीम होते थे, जिनकी वसीयत होती थी, जिनका तरका होता था, उनके वालिदैन छोड़ जाते थे, तो उस ज़माने में वो जब वो अपनी जवानी को बलागत को पहुंचते थे यानी कि तो फिर उस टाइम दिया जाता था। अब हमारे में तो रिवाज है कि 18 साल की बेटी बेटा हो जाए तो उसको दिया जाए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस ज़माने में कहा था कि बेटी जब अपनी बलूगत को जवानी को पहुँचे तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना, इंसाफ से और तजावत करते और माल उनको जल्दी जल्दी उनके दे दो और गवाह भी अपने मुकर्रर कर लो।
भाई अपने 2 गवाह बिठा लो या 3, कोई उनके रिश्तेदार या अपने रिश्तेदारों में से जो उनके माल देने लगो तो वो भी 7 गवाही दें। और यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम करे, यानी कि वो उसका माल ना खाए, जो उसके जिसके ज़िम्मे वो माल हो यतीम का, वो अच्छी तरह से अंजाम दे। वमन काना फ़कीरन फलयतकल बिल मारूफ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैकुम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और जो गरीब हो, मारूफ हो तरीके से खाए, फिर जब उनके माल तो उनके हवाले गिरने लगो तो लोगों को उस पे गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। लिरिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वलअक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वलअक़रबूना मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कवासुक नसीबम मारूफन। और मर्दों के लिए उसके माल में से हिस्सा जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़े, औरतों के लिए भी उसके माल में हिस्सा छोड़ा, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत हो, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से औरतों के लिए मुकर्रर है। वइज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीना फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। और जब तुम तकसीम के मौके पर कुंबे के लोग और यतीम और मस्कीन आए तो उसके माल से उनको भी कुछ दे दो, और उनके साथ भले मानसों की तरह बात करो। वल खशियल्लज़ीना लौ तारकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न खानू अलैहिम फलयत्तकुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। लोगों, इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर ख्वाह अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते हो तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के हक में किसी ऐसे अंदेशे लाखू होते हैं, बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और रास्ते की बात करें, यानी कि अच्छी बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत तो वो अपने पेटों में आग भरते हैं और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा एक मर्द का हिस्सा है और 2 औरतों के बराबर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। और ये बस थी वरासत के मतलब है। और जो लोग अपनी बेटियों का हक खाते हैं वो कभी भी क़यामत वाले दिन अल्लाह को मुँह नहीं दिखाएंगे, और वो अपनी बेटी को भी हिस्सा दो, और जो अपनी बीवी को हक मार में जो लिख दिया है, और जो लोग अपनी बीवी का हक मार नहीं देंगे वो भी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे पूछ गूछ करेगा। बहुत गुनाह हैं। अगर तुम किसी की बेटी ब्याह के ले आते हो तो वो उसको तुमने हक मैग में कोई ज़मीन या प्लाट दिया है और डिवोर्स हो जाती है या अलहदगी हो जाती है तो तुम उसको भी अच्छे तरीके से जो उसका लिखा हुआ था उसको दोगे। वक्त नहीं दोगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम लोगों को पकड़ेगा और सख्त कड़ी सजा देगा, और क़यामत का अजाब दर्दनाक है जिसमें भड़कती हुई दहकती हुई आग है। और जो लोग बहनों का हक खाते हैं, अपनी बहनों को हिस्से नहीं देते, उनके लिए भी मैं खास वो कर रही हूँ। बीवी को हक मार में जो लिख दिया है, और जो लोग अपनी बीवी का हक मार नहीं देंगे वो भी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे पूछ गूछ करेगा। बहुत गुनाह हैं। अगर तुम किसी की बेटी ब्याह के ले आते हो तो वो उसको तुमने हक मैग में कोई ज़मीन या प्लाट दिया है और डिवोर्स हो जाती है या अलहदगी हो जाती है तो तुम उसको भी अच्छे तरीके से जो उसका लिखा हुआ था उसको दोगे। वक्त नहीं दोगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम लोगों को पकड़ेगा और सख्त कड़ी सजा देगा, और क़यामत का अजाब दर्दनाक है जिसमें भड़कती हुई दहकती हुई आग है। और जो लोग बहनों का हक खाते हैं, अपनी बहनों को हिस्से नहीं देते, उनके लिए भी मैं खास वो कर रही हूँ
कि अपनी बहनों को हिस्से दें, और अपनी जो माएँ हैं उनका भी हिस्सा खा जाते हैं बेटे। जब खामद फौत हो जाते बीवी का, अपनी माँ का हिस्सा नहीं निकालते, बहनों का नहीं निकालते, और यतीम के माल खाते हैं। अल्लाह ताला ने कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई है कि जहन्नम की धड़कती हुई आग जो होगी निचले दर्जे की, जैसे बहुत सा जैसे जाते हैं मरी में हम लोग, और जो वहाँ पे बहुत सी निचली जगह होती है, जैसे खड्डे होते हैं, उससे भी ज़्यादा खड्डा होगा। जैसे हम ऊपर वाली छत पे चढ़ते हैं अपनी और नीचे देखें, इस तरह जहन्नम होगी जो दिखाई जाएगी। अल्लाह हम सबको बचाए, हम मुसलमानों को हिस्सा देने वाला बनाए, आखिरत का सफ़र हम सबका आसान करे, और अल्लाह ताला हमें आमिल बनाए, हम किसी का हक ना खाएं। आमीन सुमा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।